अब तक आपने देखा संध्या को अपने आसपास हमेशा किसी के होने का एहसास होता है। बाथटब में कोई उसे जान से मारने की कोशिश करता है। एक सुबह जब वो फेस वॉश कर रही होती है तो बाथरूम में अंधेरा हो जाता है और उसे अंधेरे में एक चेहरा नजर आता है। वो उसकी गर्दन पर चाकू से हमला करती है, लेकिन बाद में संध्या को पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। एक रात संध्या को वही लड़की नजर आती है और संध्या ध्यान मग्न होकर उसके पीछे चल देती है। अब आगे मधुरिमा अविनाश के पास पहुंची और बोली, भैया जल्दी से उठिए, भाभी पता नहीं क्यों उठकर जंगल की तरफ गई। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर अविनाश उठा और फौरन बाहर की तरफ भागा। संध्या अभी भी उस लड़की का पीछा कर रही थी। वो लड़की जंगल में बने एक घर के अंदर घुस गई। संध्या भी उसके पीछे घर के अंदर चली गई। तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब संध्या को होश आया तो उसने अपने चारों तरफ अंधेरा पाया। अविनाश, मधुरिमा, कहाँ हो तुम दोनों? उसे लग रहा था कि वो अपने ही घर के किसी कमरे में है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से कोई दरवाजा या खिड़की नजर नहीं आ रही थी। तभी उनको अंधेरे में एक चेहरा मिला जो उसी भयानक लड़की का था। संध्या, कैसी हो मेरी दोस्त? उसे देखकर संध्या का दिल दहल गया। वो इधर उधर भागने लगी, लेकिन वही चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जो उसकी रूह को दबा देता था। वो चीखती चिल्लाती इधर उधर भागती। लेकिन वो चेहरा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी धड़ाम से एक दरवाजा खुला और कमरे में रोशनी हुई। संध्या ने देखा कि अविनाश सामने खड़ा है। संध्या, क्या कर रही हो तुम यहाँ? संध्या की हिचकियां बंधी हुई थी, शरीर में तेज बुखार आ रहा था। अविनाश ने उसे संभाला और घर लेकर आया। उसने संध्या को बेड पर लिटाया और मधुरिमा से कहा, तुम यहीं इसके पास बैठी रहो, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। अविनाश ने अभी अपना मोबाइल निकाला ही था कि संध्या भयानक अंदाज में जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक आवाज सुनकर दोनों ने चौंकते हुए उसे देखा। उसकी आंखें भी लाल लाल चमक रही थी। कितना भी डॉक्टरों को दिखा लो इसको, मैं इसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर वो बेड को बुरी तरह पीटने लगी। फिर बेड पर लेटे लेटे ही हवा में 2 फीट ऊपर उठ गई। फिर अचानक से बेड पर गिर पड़ी और चारों तरफ शांति हुई। भैया, आपको अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से ब्राह्मण जी को बुला के लाइए। अविनाश अब वहां से भागा और जल्द ही ब्राह्मण जी को लेकर आ गया। ब्राह्मण जी ने कुछ मंत्र पढ़कर उस पर पानी छिड़का तो वो चल जा बाबा, चल जा यहाँ से। बता, तू कौन है? तेरा इस घर से क्या रिश्ता है? मुझे श्वेता ने बुलाया है। श्वेता ने। श्वेता का नाम सुनते ही अविनाश के चेहरे का रंग सा हो गया। ब्राह्मण जी ने संध्या के कमरे को बाहर से लॉक कर दिया और अविनाश से सवाल किया, कौन है ये श्वेता? क्या तुम उसे जानते हो? श्वेता कॉलेज टाइम में हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड थी। उस टाइम में मैं और संध्या दोनों सिर्फ दोस्त ही थे। मैंने सोचा था कि वैलेंटाइंस डे पर संध्या को प्रपोज कर दूंगा, लेकिन उस दिन सुबह मेरे घर के बाहर ही श्वेता ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कह दिया कि मैं संध्या से प्यार करता हूँ और उसी को प्रपोज करने वाला हूँ। उसके बाद वो वहां से चली गई। मैंने संध्या को प्रपोज किया और डेट पर ले गया, लेकिन उसी रात वो गुस्से में वहां आई और संध्या से उसका ब्रेसलेट मांगने लगी। संध्या ने भी वो ब्रेसलेट उसे दे दिया। संध्या ने अपना ब्रेसलेट उसे क्यों दे दिया? संध्या से मैंने पूछा था तो उसने बताया कि ब्रेसलेट श्वेता ने ही फ्रेंडशिप डे पर
उसे दिलवाया था। मतलब दोनों साथ में शॉपिंग गई थी और उसकी पेमेंट श्वेता ने की थी। इसका मतलब है कि पैसे श्वेता ने दिए थे, लेकिन उसे खरीद कर पहना संध्या ने, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। बस तो वजह पता चल गई। श्वेता ने इस प्रेत आत्मा को संध्या के पीछे लगाया है। उसे पसंद नहीं आया कि तुमने उसे ठुकरा कर संध्या को पसंद किया, इसीलिए उसने संध्या का ब्रेसलेट लिया और उसको अमावस्या की रात को हाल ही में मरे हुए किसी मुर्दे को पहना दिया। इसलिए उस मुर्दे की आत्मा संध्या पर हावी हो चुकी है। तभी कमरे के अंदर से आवाज आई, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। आज अमावस्या की रात है। ये आत्मा ठीक 1 बजे संध्या को अपने साथ लेकर चली जाएगी। नहीं बाबा, मैं मेरी संध्या को ऐसे नहीं मरने दूंगा। उस आत्मा को हराकर अपनी संध्या को बचा लूंगा। ये शब्द बोलकर अविनाश वहां से निकल गया। उसके जाते ही संध्या ने रस्सी तोड़ दी और बेड से उठ गई। मैं तो चली। ये सुनकर ब्रह्मीर जी ने दरवाजा खोला। वो कुछ करते इससे पहले ही वो खिड़की से कूद के बाहर भाग गई। ब्रह्मीर और मधुरिमा भी बाहर निकले। सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस तरह अविनाश भी श्वेता के घर पहुंच गया था। वो अपने कमरे में अंधेरा करके कुंड के सामने बैठी काला जादू कर रही थी। अविनाश तुम? जल्दी से बताओ कि वो लाश कहाँ है? कौन सी लाश? वही लाश जिसकी आत्मा को तुमने संध्या के पीछे लगाया है। बहाना मत बनाओ, अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अविनाश अब उसके सवालों को इग्नोर करते हुए घर के हर एक कमरे की तलाशी लेने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, निकल जाओ मेरे घर से। अविनाश ने उसे एक धक्का मारा और अपनी तलाश जारी रखी। तभी उसे एक कमरे के अंदर से अजीब तरह की खुशबू आने लगी। वो झट से उस कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा कि उस कमरे में चारों तरफ अगरबत्तियां लगी हुई थी। पास ही एक ताबूत के अंदर एक लाश रखी है। अविनाश! श्वेता उस कमरे में दाखिल हुई। लाश के पास अविनाश को पाकर अब उसे अंदाजा हो गया कि उसकी करतूत अब सामने आ चुकी है। अविनाश ने देखा कि उस लाश की कलाई पर संध्या का ब्रेसलेट बंधा है। इस तरह ब्रह्मीर जी और मधुरिमा की आंखों के सामने एक बहुत ही भयानक दृश्य था। आसमान से एक सफेद रोशनी जमीन पर आ रही थी। उस भयानक आत्मा ने संध्या को जकड़ा हुआ था और दोनों उसी रोशनी के साथ साथ आसमान की ओर जा रहे थे। अविनाश, तुम कहाँ हो? मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और तुम आज भी मेरे पास नहीं हो। काश तुमने टाइम पर मेरी बातों पर भरोसा किया होता। संध्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ब्रह्मीर जी और मधुरिमा बिल्कुल हेल्पलेस खड़े थे। इस तरफ अविनाश उस लाश की कलाई से संध्या का ब्रेसलेट खोल रहा था। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो संध्या को अब नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वो अकेली इस दुनिया से नहीं जाएगी। अविनाश ने ब्रेसलेट उतार लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर वो श्वेता के पास गया। हमने हमेशा तुमको अपना दोस्त समझा था श्वेता, लेकिन तुम जलन में आकर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने सुना नहीं? वो अकेली नहीं जाएगी। मैंने कब कहा कि वो अकेले जाएगी? ये सुनकर श्वेता के चेहरे के भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आया कि अविनाश ऐसा क्यों बोल रहा है। अविनाश ने उसका हाथ मोड़ा और उसकी उंगली से अंगूठी उतार ली। नहीं, रुक जाओ। फिर उसने श्वेता को धक्का दिया और तेजी से उस लाश की उंगली में उसकी अंगूठी पहना दी। इस तरफ अचानक से वो रोशनी खत्म हुई और वो आत्मा संध्या के साथ वापस जमीन पर आ गई। मधुरिमा और ब्रह्मीर जी भागकर उसके पास पहुंचे। वो आत्मा अचानक से वहां से गायब हो गई। भाभी, आप ठीक तो हो? अविनाश कहाँ है? इस तरफ जब श्वेता ने देखा कि अविनाश ने उसकी अंगूठी लाश को पहना दी है, तो वो झल्ला उठी। वो खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और अविनाश की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो आत्मा वहां आई और उसने श्वेता को पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़! तभी वही सफेद रोशनी कमरे में आई और वो आत्मा अपने साथ श्वेता को लेकर उस रोशनी से होती हुई आसमान में चली गई।
ये देखकर अविनाश वहां से वापस घर की तरफ भागा। उसने देखा कि घर के बाहर संध्या बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। अविनाश ने उसे कसकर गले लगा लिया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े।